अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ रोज़ कबल जो है वो आरजे मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या हुआ जिसमें 11 अफराद शहीद हुए और मुतादिद अफराद इसमें जो है वो ज़ख्मी हुए, और उसके बाद फिर इंतज़ामिया ने इस पूरे कराची के मारूफ आरजे मॉल को सील कर दिया है। सील होने के बाद IT का एक बहुत बड़ा शोबा है जो कि आरजे मॉल के 4th फ्लोर पर वाक़ था, जिसमें तकरीबन 200 के करीब जो है वो दफातर मौजूद थे और एक बड़ा IT का शोबा था जिसमें काफ़ी लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता था और 25,000 स्टूडेंट्स इसमें जो है वो ज़ेर तालीम थे। मॉल के बंद होने की वजह से उन पूरे IT जो सेक्टर था, IT शोबा था, कराची का सबसे बड़ा IT शोबा है जो कि कनेक्ट के नाम से था, उसका 4th फ्लोर पर पूरे मॉल बंद होने की वजह से आज यहाँ पर तालिब इल्मों ने अपनी क्लासेस को जो है वो सड़क पे लेना शुरू कर दिया है। चूँकि ये मॉल बंद हो गया है और यहाँ का सारा सामान जल कर खाकस्तर हो गया है। मैंने यहाँ पर देखा है कि इस पूरे मॉल के अतराफ में जितने भी ताजिर बरादरी हैं उनका ये मुतालबा है, वो ये कहते हैं कि जी जल्द से जल्द इस शॉपिंग मॉल को जो है वो खोला जाए ताकि इसको रिस्टोर करे और यहाँ पर जो है वो काम जो है वो दोबारा से अपनी असल हालत में जो है वो किया जा सके। काफ़ी ताजिर बरादरी, हज़ारों के तादाद में ख़ानदान उनके इस पूरे शॉपिंग मॉल में वाबस्ता है और इसी के साथ साथ 25,000 के करीब स्टूडेंट्स से और कई अफराद के ख़ानदान जो है वो इस मॉल से वाबस्ता है। उन्होंने मुतालबा किया इंतज़ामिया से कि जल्द से जल्द इस पूरे मॉल को जो है वो उसकी सील ख़त्म की जाए और इस मॉल को दोबारा से अपने असल हालत में जो है वो बहाल करने दिया जाए। ये आप देख सकते हैं कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जो है वो क्लासेस ले रहे हैं। भाई हैं, इनसे बात करते हैं, तालिब इल्म में क्या कहेंगे भाई? सर मैं ये बोलूँगा, देखिए हज़ारों की तादाद में बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखें सर किस तरह पढ़ा रहे हैं, जबकि बहुत सारी मुश्किलात है, फिर भी उसके होते हुए फिर भी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और आए और सारे बच्चे बैठे हुए। तो इनको ख्याल करना चाहिए कि जल्द से जल्द बहाल कर दें जगह को, ताकि हम आसानी से पढ़ सकें यहाँ पे, और भी चीज़ें, लोगों की दुकान है वो भी अपना काम शुरू कर सकें आगे। अब जो होना था वाक़या वो तो हो गया, अब तो जाहिर सी बात है कि अब आगे भी तो ज़िंदगी चलाएंगे ना लोग, अपनी होने के तो हो जाती है चीज़ें। तो ये कि बस मेरी यही अपील है कि जल्दी से बहाल कर दें चीज़ों को और क्लासेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप देखें हज़ारों की तादाद में बच्चे भी तो आए हुए पढ़ने। अब ये है कि मुश्किलात तो होती हैं, तो ये कि अब आसानी भी आ जाए। हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है। बहुत शुक्रिया। हमें बड़ी परेशानी हो रही है क्लासेस लेने में, तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि ये ओपन कर दें। 15 मिनट का ब्रेक जितनी जल्दी ये होगा हमारे लिए उतनी आसानी होगी, हमारा करियर इंशाल्लाह हम जल्दी आगे ग्रो कर सकेंगे। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप जितनी जल्दी हो सकें कि हम लोग को आसानियाँ फराम करें। हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट पे है, 2 to 3 क्लासेस रह गई हैं जस्ट। तो हम ये बस यही चाह रहे हैं कि जो है इस तरीके से हमें ओपनली बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्रॉपर हमें शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। जिस तरीके से जो है हम पहले क्लासेस लेते थे एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में, उस तरीके से इंस्टीट्यूट चाहिए। अभी ज़ाहिर है पढ़ाना इस तरह अच्छा नहीं लग रहा पढ़ना, लेकिन जाहिर सी बात है कोर्स तो कंप्लीट करना है अपना, जाहिर सी बात है अर्निंग के लिए। आज रोड पे क्लासेस न सिर्फ लेनी पड़ रही हैं, बल्कि साथ साथ ये वादा है कि इन बच्चों को हम किसी बच्चे यानी इन तमाम तलबा तलबात को किसी सूरत इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होने देंगे। 25,000 से ज़ायद नौजवान यहाँ पे पिछले 6 महीनों में तालीम हासिल कर चुके हैं। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन भी 4,000 से ज़ायद नौजवानों को रजिस्ट्रेशन कराई गई थी। ये वो नौजवान हैं जो कि सिर्फ अपनी एक इज्जत के लिए, अपनी एक खुददारी के लिए यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। उनको इस तरीके से आज हमें रोड पे बिठाना पड़ रहा है, बुरा लग रहा है, मगर क्या करें, इल्म के लिए तो है ना कहावत कि चीन भी जाना पड़े तो हासिल करो। तो आज ये उसकी बिल्कुल सही सच्ची मिसाल बने यहाँ बैठे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 25,000 तलबा नहीं थे, जो लोग ये कह रहे हैं कि कम तालिब इल्म थे, उनको हम बताएं कि 1 दिसंबर को पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में उन तमाम तलबा और तलबात को बुलाया जा रहा है। तमाम तलबा और तलबात वहाँ आकर जमा होंगे जो IT का कोर्स कर रहे थे, ये बताने के लिए कि वो वादा करते हैं कि वो ये सिलसिला आगे चलाते रहेंगे। इस बालाई मंजिल पे, यहाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बालाई मंजिल पे जो 25,000 से ज्यादा नौजवान थे वो सब इस जगह समाज आया करते थे। आज हमारे लिए नौबत ये कि क्योंकि हमने सिर्फ पार्किंग की जगह लिए, रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मुश्किल से चंद 100 अफराद आ सके, तो वो हजारों तलबा कहाँ जाएंगे? क्या रोज पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम जाएंगे? मेरी दरखास्त है हुक्काम से, क्योंकि मैं खुद यहाँ अपने प्रोग्राम्स करती रही हूँ। कराची शहर में एक ऐसी जगह के जहाँ मायूसी है, जहाँ नफरतें हैं, वहाँ पे अगर एक ऐसी जगह मौजूद है कि जो लोगों को एक पीस बिल्डिंग का मौका प्रोवाइड कर रही है, तो उसको प्लीज जगह देनी चाहिए। और फिर मैं आखिर में यही कहूंगी कि इन तलबा और तालबात का क्या होगा ये आपको सोचना है। उस्तामा आप बताएं थोड़ा, क्या मेंटेन किस तरह करेंगे? इतने सारे बच्चों को, IT का बहुत बड़ा शोबा है, ये तो आपने बड़े कम बच्चे बुलाए, तो ये हजारों बच्चे जो हैं ये किस तरह मैनेज करेंगे अगर इंतजामिया आपका साथ नहीं देती तो?
اگر انتظامیہ ساتھ نہیں دیتی تو ہزاروں بچے جو ہیں وہ روڈ پہ ہی پڑیں گے. ابھی ہم بڑے سول طریقے سے ہم نے دیکھے ان کو یہاں پہ لگا دیا, لیکن روڈ پہ بیٹھ کے کوئی بھی بچہ آئی ٹی کی تعلیم حاصل نہیں کرتا. یہ جو اوپر آر جے مال کے اوپر جو فلور تھا, یہ آئی ٹی کا سب سے بڑا پاکستان کا ہب تھا. یہاں پہ صرف ہزاروں بچے نہیں پڑھتے تھے, یہاں پہ ہزاروں لوگ آئی ٹی کا کام بھی کرتے تھے. ہم جو ہیں ایک ثانیہ تو ہو گیا, لوگ جو چلے گئے ان کا کوئی ازالہ نہیں ہے, لیکن ایک اور ثانیہ نہ ہونے دیں. جو یہ لاکھوں کروڑوں کی اوپر مشینری پڑی ہوئی ہے, جو ان کا ڈیٹا ہے, اس کے اندر کلائنٹ ہیں, جو یہ بیچارے بچے ڈالر کما کے باہر ملکوں سے کام کر کے لا رہے تھے, ان کے گھروں میں فاقے ڈال رہے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ چاہے جتنی بھی مشکل آ جائے, جتنی بھی پریشانی آ جائے, پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو ہم فروغ دیں گے اور آئی ٹی سے ہی پاکستان کی ترقی کرائیں گے. میری ٹائم میوزیم میں جمعے کے بعد ہم یہ عہد کرنے جا رہے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے. پاکستان کی تاریخ میں 1947 کے بعد سب سے بڑی مائگریشن ہوئی ہے 2023 کے اندر, لیکن ہم جائیں گے نہیں, ہم ہاریں گے نہیں, ہم تھکیں گے نہیں. ہم انشاءاللہ کریں گے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئی ٹی انڈسٹری کو ہم پاکستان کے اندر فروغ دیں گے. یہ کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین جو ہے وہ عتیق میر صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے. عتیق بھائی, یہ بڑا ثانیہ ہوا ہے, اب پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو سڑک پر پڑھایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے, کب تک یہ معاملہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں, ہم کراچی شہر کو ہمیشہ جنگل سے تعبیر کرتے ہیں, اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ حقیقتاً اتنا بڑا ثانیہ کہ 11 لوگوں کے گھروں کی چراغ گل ہو گئے. اور ٹھیک ہے, آگ تو بہت بڑے درجے کی نہیں تھی, لیکن 700 دکانوں کو جس طرح یک جنبش قلم سیل کر دیا گیا کہ اس کا سروے کیا جائے گا, تو سروے کے بعد ڈاکٹر جو دوا لکھتا ہے ہمیشہ وہ ٹیسٹ کے بعد لکھتا ہے. ٹیسٹ سے پہلے ہی وہ دوا یا مرض کو تشخیص کرے تو یہ تو غلط ہے. تو ابھی وہ 6 دن کی بندش کے بعد کل آ کے بتائیں گے کہ بلڈنگ کو کوئی خطرہ ہے یا مخدوش ہے یا کیا صورتحال ہے, جبکہ 3 فلور تک بنیادوں سمیت مکمل طور پر یہ عمارت محفوظ ہے. 3 کے بعد بھی کوئی پلر مخدوش نہیں ہے, کوئی چھت خستہ حال نہیں ہے, وہاں پر بھی تقریباً 10 سے 15% ڈیمیجز ہیں. تو یہ 6 دن سے جن لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے, یہ انتہائی شفاقانہ اور غلط حکمت عملی پر مبنی اقدام ہے. آر جے مال کے مکمل سیل ہونے کے بعد یہاں کے جو طالب علم ہیں جو اپنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتے تھے, ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, اور ساتھ ہی تاجر برادری جو کہ ہزاروں خاندان اس مال سے وابستہ ہیں, وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس وقت کشمکش میں کہ آخر اس عمارت کا کیا بنے گا. اور جتنے لوگ جو اس پورے سانحے میں شہید ہوئے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ازالہ ہونا بڑا ضروری ہے, اور جتنے حکام بالا ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے 11 افراد اس پورے ثانیے میں جو ہے وہ لقمہ اجل بنے, ان کے گھر والوں کے ساتھ آج کون کھڑا ہے, اس کے متعلق بھی حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے. اللہ حافظ.